भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो हमारा राइट आंसर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत रत्न से सम्मानित पहले व्यक्ति थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है? जो रक्त का शुद्धिकरण है वो किडनी के द्वारा होता है। पृथ्वी मिसाइल का प्रथम परीक्षण कब हुआ था? जो पृथ्वी मिसाइल है इसका प्रथम परीक्षण हुआ था 1988 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय सामान्य स्थिति में प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? जो मनुष्य है इसका हृदय, जो हमारा दिल होता है, वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। तो आपको याद रखना है 72 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है? जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है ये फिलीपींस के द्वारा प्रदान किया जाता है। आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सर्वदाता रक्त समूह किस रक्त समूह को कहा जाता है? सर्वदाता रक्त समूह ब्लड ग्रुप ओ को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम विदेशी कौन था? जो भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम विदेशी था खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान। दागो और भूल जाओ के नाम से किस मिसाइल को जाना जाता है? दागो और भूल जाओ के नाम से नाग मिसाइल को जाना जाता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? जो मानव रक्त है इसका पीएच मान होता है 7.4। 7.4 आपको याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है? जो तानसेन सम्मान है ये कई बार रिपीट हो चुका है एग्जाम के अंदर, आपको याद रखना है। जो तानसेन सम्मान है ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? भारत रत्न मिला था प्रथम भारतीय महिला को, वो थी इंदिरा गांधी जी। डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जो डीआरडीओ है इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। 1958 में, और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ पर है आपको याद रखना, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है रेमन मैग्सेसे को। रेमन मैग्सेसे को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? जो हमारा शरीर है इसमें क्रोमोसोम्स की संख्या होती है 46। हमारा राइट आंसर होगा बी, 46 इसकी संख्या होती है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है कैलोलॉजी। कैलोलॉजी मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है। भारत की प्रथम मिसाइल कौन सी है? भारत की प्रथम मिसाइल कौन सी है? तो ये है पृथ्वी, जो भारत की प्रथम मिसाइल है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? जो सामान्य मनुष्य है
इसका रक्तचाप है जो, जिसको हम बीपी के नाम से भी जाते हैं, ये होता है 120/80। ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे, आपको याद रखना है, पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर, जिनको प्रथम ग्रैमी पुरस्कार मिला था। सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है? जो सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है, ए बी ब्लड ग्रुप को सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है। वो होता है सर्वदाता। वो होता है सर्वदाता, ये भी आपको याद रखना है। सर्वदाता कौन सा ब्लड ग्रुप है? ओ। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? जो हमारा शरीर है, इसमें हड्डियों की कुल संख्या होती है 206। कितनी होती है? 206, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टीबिया नामक हड्डी शरीर में कहाँ पाई जाती है? टीबिया नामक जो हड्डी है, ये शरीर में पैर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? जो हमारी बॉडी के अंदर अमीनो अम्ल होते हैं, उनकी संख्या है 20। ये होते हैं 20 संख्या में। अस्त्र मिसाइल कहाँ से कहाँ वार करती है? जो अस्त्र मिसाइल है, ये वार करती है हवा से हवा में। हवा से हवा में अटैक करने वाली मिसाइल है अस्त्र मिसाइल। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न। भारत रत्न सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत का। उसके बाद है पद्म विभूषण, उसके बाद आता है पद्म भूषण, और उसके बाद आता है लास्ट में पद्मश्री। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये है यकृत ग्रंथि। यकृत ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। RH फैक्टर की खोजकर्ता कौन थे? RH फैक्टर की खोजकर्ता थे लैंडस्टीनर एवं वीनर। लैंडस्टीनर एवं वीनर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश मिसाइल कहां से कहां तक वार करती है? जो आकाश मिसाइल है, ये वार करती है जमीन से हवा में। आकाश मिसाइल कहां से कहां तक वार करती है? जमीन से हवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरलोग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बोरलोग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो बोरलोग पुरस्कार है, ये कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? जो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ये दिया गया था जी शंकर कुरूप को। जी शंकर कुरूप को। संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? जो संगीत का क्षेत्र है, उसमें सबसे उच्चतम पुरस्कार है, ये है ग्रैमी पुरस्कार। कौन सा है? आपको याद रखना है, ग्रैमी पुरस्कार, जो संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार है। मनुष्य के शरीर में कितना रक्त पाया जाता है? मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। संवेक्त रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? संवेक्त रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, इनका जीवन काल होता है 2 से 4 दिन।
पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? जो हम भोजन खाते हैं उसका अवशोषण होता है छोटी आंत में। कौन सी एक टैंक रोधी मिसाइल है? इनमें से आपको बताना है कौन सी एक टैंक रोधी मिसाइल है। तो नाग एक टैंक रोधी मिसाइल है। ब्लड बैंक कौन कहलाता है? ब्लड बैंक कहलाता है स्प्लीन, जिसको आप प्लीहा के नाम से भी जानते हैं। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में एंजाइम मिलता है, उसका नाम है टाइलिन एंजाइम। रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है? जो हमारा रक्तचाप होता है, जिसको हम बीपी या ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं, वो सफिग्नो मैनोमीटर के नाम से एक यंत्र आता है, उसके द्वारा मापा जाता है। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? जो हमारी बॉडी होती है इसका टेम्परेचर होता है 98.6 फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस और 310 केल्विन। इसका राइट आंसर होगा, तीनों ही सही है। ये 3 पैरामीटर्स हैं जिनके द्वारा हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। अग्नि मिसाइल कहाँ से कहाँ तक वार करती है? जो अग्नि मिसाइल है ये वार करती है पृथ्वी से पृथ्वी पर, पृथ्वी से पृथ्वी पर। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक या मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी, एपीजे अब्दुल कलाम जी। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में और इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, नई दिल्ली के अंदर है। मिसाइल वीमेन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाने जाते हैं? जो मिसाइल वीमेन ऑफ इंडिया के नाम से वैसे तो रितु करीदल जानी जाती है, लेकिन इसमें उसका नाम नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा टेसी थॉमस, टेसी थॉमस। मदर टेरेसा को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था? जो मदर टेरेसा थी इनको भारत रत्न दिया गया था 1980 में, 1980 में।